हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक लेके आए हैं घातांक योग करनी, जो कि घातांक योग करनी में हम ये आज पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन छूट गए थे। इस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। एक बात और हम आपको बताते हैं कि ये घातांक योग करनी नंबर सिस्टम जितने हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं, कई चैप्टर हमने ख़त्म कर चुके हैं। उसका चैप्टर वाइज वीडियो को पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं। अब इस पर हम क्वेश्चन पर देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया। आज पार्ट 4 है इसका घातांक करने का। देखते हैं इस पार्ट 4 में कैसा क्वेश्चन आएगा आज। ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि एक अनंत श्रेणी, ये कह रहा है यदि एक अनंत श्रेणी x बराबर रूट के अंदर एक कर्णी दिया गया है। ध्यान से देखना है इसको। कर्णी के अंदर 6, फिर कर्णी के अंदर 6, फिर कर्णी के अंदर 6, और यहाँ पर क्या, कर्णी के ऊपर कर्णी, कर्णी के ऊपर कर्णी है। तब ये है तो x का मान बताइए। इसके बराबर में जो दिया गया है कर्णी के ऊपर कर्णी, कर्णी के ऊपर कर्णी जब दिया होता है तो हम कहाँ से हल करते हैं, किधर से हल किया जाएगा, बाईं ओर से। इसका मतलब इधर से हल करेंगे। जब अनंत नहीं होता है, अनंत ना हो, यहाँ पर निश्चित हो जाए कि यहीं तक रहेगा, तब उसको हम कहाँ से हल करते हैं, दाहिने तरफ से। बात समझ में आई ना। अब ये क्वेश्चन हम लगाते हैं, इसको कैसे लगाना है ध्यान से देखना है। x बराबर ये क्या दिया गया है, कर्णी के अंदर 6, फिर प्लस कर्णी के अंदर 6, फिर प्लस, फिर कर्णी के अंदर 6। बात समझ में, यही तो दिया गया, डॉट 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 डॉट। ठीक, अब ध्यान से देखिए, हम इधर से इसको हल करेंगे। अब इधर से हल करते जाएंगे, अब पता नहीं कहाँ तक जाएं। क्यों कह रहा, क्या कह रहा कि अनंत श्रेणी, कभी इसकी लिमिट नहीं है, पता नहीं कहाँ तक जा सकती है। तो इसलिए हम एक को हल करेंगे, बस सिर्फ एक को हल करना है, जो कि किसको, इस 6 को। इस 6 का ऐसा गुणनखंड करो कि अंतर 1 होना चाहिए। इस 6 का ऐसा गुणनखंड करो कि अंतर 1 होना चाहिए। तो कैसे अंतर आएगा, 3 दूनी 6 जब गुणा करेंगे तो 6 ही होगा। और इनका क्या आया, अंतर। ठीक, इनका क्या आया, अंतर आया। ध्यान से देखना है, इनका क्या आया, अंतर। और अंतर कितना है, 1 है कि नहीं है। ध्यान से देखना, इसका अंतर क्या आया, 1। और ऐसा गुणनखंड हेलना है आपको कि अंतर 1 होना चाहिए, बस अंतर 1 होना चाहिए। तो अंतर देखिए 1 हुआ कि नहीं, 2 से 3 जाएगा तो अंतर 1 आया कि नहीं आया। अब इसी से हम आंसर निकालेंगे। तो ध्यान से देखना है कि कौन सा आंसर इसमें होगा। कितने गुणनखंड बनाए हमने, 2 गुणनखंड, 1 2। इन दोनों गुणनखंड में ये देखना है कि यहाँ पर किस चीज का निशान है। ये निशान को चेक करना है, ये निशान और ये निशान किस चीज का निशान लगा हुआ है, प्लस। क्या लगा हुआ, प्लस। तो प्लस लगा हुआ है तो सबसे गुणनखंड बड़ी वो आंसर हो जाएगी। तो सबसे बड़ी गुणनखंड कहाँ पर है, 3। ये आपका आंसर तीसरा होगा। इसका मतलब 3 आंसर। क्यों, क्योंकि प्लस है तो बड़ा गुणनखंड, माइनस होगा तो छोटा गुणनखंड लेना है। यहीं पर माइनस हो जाएगा तो छोटा गुणनखंड, और प्लस है तो बड़ा गुणनखंड। बात समझ में आई। ये कहाँ तक जा रहा है, 2 से 3 तक जाएगा। इसका मतलब 2 से 3, तो प्लस है तो आखिरी वाला तो मतलब 3 लेंगे। तो इसका आंसर क्या आया, 3। ये होगा आपका क्या आंसर। और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिएगी। ये रेलवे में, ये बैंक में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ये बैंक में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, चौथा ऑप्शन सही है, जो कि तीसरा आंसर सही है। तो ये 3 आंसर आया। और इसमें ये समझ में गया आपको लोग कि
जो प्लस है तो बड़ी गुणनखंड लेना, इतना ध्यान में रखना। माइनस आएगा तो छोटा गुणनखंड, तो छोटा इसमें 2 है, बड़ा क्या है 3, तो इसका आंसर क्या आया 3। चौथा ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया, ध्यान से इसको देखना है कि करणी के अंदर एक, करणी के अंदर एक, करणी के अंदर एक प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक का मान है। ये बताना है कि क्या इसका मान आएगा। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए जो कि 1 के बराबर है या 0 तथा 1 के बीच है। ये आपका 1 है, ठीक। ये क्या दिया गया है, ये 1 है, ठीक। 0 तथा 1 के बीच है या 0 तथा 2 के बीच है या दूसरा है 2 से बड़ा है। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए। इनमें से हमें बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा इस क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कैसा दिया गया। ध्यान से देखना है कि हमने अभी क्या सिखाया था कि जब करणी के अंदर होता है और करणी के अंदर करणी है, करणी के अंदर करणी होता है, वो इन्फिनिटी तक गई संख्या हो, तब हम बाईं ओर से हल करते हैं, बाईं ओर से, क्योंकि इन्फिनिटी तक किया गया है। ये क्वेश्चन पहचानने का तरीका है, इसको किस बीच से लगाएंगे ये ध्यान से देखना कि करणी के अंदर हो और करणी के अंदर हो, इन्फिनिटी तक संख्या दी हो, तो उसके हम बाईं ओर से हल करेंगे, सिर्फ बाईं ओर से। तो इसको बाईं ओर से हल करते हैं तो 1 को पकड़ना, सिर्फ 1 को, क्योंकि इन्फिनिटी तक कितने को हल करेंगे, सिर्फ 1 को हल कर देना है बस आपको, जो कि 1 क्या है, ये 1 का ऐसा गुणनखंड बनाओ कि अंतर 1 होना चाहिए और गुणा करने पर भी 1 होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। तो क्या होगा, देखिए क्या 0 और 1 बना सकते हैं। 0 1 बनाएंगे तो 1 शून्य शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 नहीं आ रहा, गुणनखंड होना चाहिए, नहीं बन रहा है। आगे 1 का देखिए, 1 1 कम 1, 1 से 1 गया, 0 आ रहा, 1 आना चाहिए, अंतर 1 होना चाहिए, नहीं बन रहा है। और चेक करते नहीं बन रहा है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। 1 के बाद क्या आता है 2, 1 के बाद क्या आता है 2। हम 2 को चेक करेंगे कि 2 का ऐसा गुणनखंड तोड़िए कि अंतर 1 होना चाहिए, अंतर 1 होना चाहिए। 2 को ऐसा तोड़िए कि अंतर 1 होना चाहिए। तो तोड़ते हैं 2 को। 2 को कैसे तोड़ेंगे, ध्यान से देखना है। ये इस 2 को ऐसा तोड़िए, इसको 2 मान रहे हैं कि 1 के स्थान पर 2, तो 2 को ऐसा तोड़ेंगे कि गुणनखंड अंतर 1 को आना चाहिए। 2 और 1 जब इसका गुणन करेंगे तो 2 ही तो आएगा, आया कि नहीं। अब इसका और इसका अंतर क्या आएगा, इसका अंतर क्या आएगा, ध्यान से देखना क्या आएगा। 2 से 1 जाएगा, 1 आया कि नहीं, अंतर 1 आ रहा है, तो अंतर 1 आया और गुणनखंड 2 और 1 हमने बनाया है। ये कहाँ से आया है, 2 का, तो इसका मतलब ये जो 2 का गुणनखंड निकलेगा वो 1 का हो जाएगा, वो 1 का हो जाएगा। अब यहाँ से आंसर बताना है कि कहाँ तक होगा, तो इसका मतलब 2 1 से इसको हम इधर इधर कर सकते हैं, इसको 1 को इधर लिख देते हैं, इस 1 को इधर, इस 2 को इधर, बस। अब इसको कर देना कि 1 का कह रहा ना 1 से, तो 1 से और तथा 2 के बीच में आंसर आएगा हमारा, 1 के और 2 के बीच में आंसर इसका आएगा। ये निश्चित नहीं हो रहा है कि क्या आंसर आएगा इसका, बात समझ में आई। यहाँ पर ये मत देख लेना कि यहाँ पर प्लस है। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, क्या कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, अरे यहाँ पर प्लस आया तो बड़ी गुणनखंड आंसर, गलत। क्यों, क्योंकि ये 2 का गुणनखंड हमने बनाया, 1 का गुणनखंड नहीं है, ये इसके बीच में आंसर आएगा। ये निश्चित नहीं हो रहा है कि इसका आंसर यही होगा, लेकिन इसके बीच में आंसर हो सकता है, ये कन्फर्म में हो रहा है। बात समझ में आई क्वेश्चन को। ये नहीं करना कि यहाँ पर प्लस है तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर, ये नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने दूसरे क्वेश्चन में यही आपको सिखाया है कि जब प्लस में संख्या होती है, प्लस में ये भी प्लस ये भी प्लस, तब बड़ा वाला गुणनखंड आंसर हो जाता है। लेकिन वहाँ पर होगा, वहाँ पर हमने 6 को तोड़ा गया था, 6 को, यहाँ पर 1 को तोड़ नहीं सकते, तो हमने आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने से बीच में आंसर आ रहा है, बीच में आंसर हमें नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए हम
एक तथा दो के बीच में आंसर है, एक और दो के बीच में आंसर, तो हम यही लिखेंगे देंगे। यहाँ पर क्या लिखना है आपको आंसर में, एक और दो के बीच है, यही होगा आपका क्या आंसर। एक और दो के बीच होगा आपका आंसर। निश्चित नहीं हो रहा कि यही है आंसर, क्यों? क्योंकि एक और दो के बीच आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि एक का गुणनखंड नहीं बन रहा था, तो हमने दो का गुणनखंड बनाया है, जो कि दो कहाँ पर, एक के बाद आता है, एक के बाद आ रहा है। बात समझ में आई? तो इसलिए एक और दो के बीच आंसर आएगा। यहीं पर ये मत देख लेना कि यहाँ पर प्लस है तो बड़ा वाला गुणनखंड, बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं। अरे दो आया, दो आंसर टिक कर दो। एग्जामर ऐसा भी पूछ लेता है, ऑप्शन में दो ही दिया रहता है, ये देखिए दो से बड़ा आंसर दिया है, बच्चे इसी को टिक कर दे रहे हैं, दो से बड़ा आंसर आया, ये गलत आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, एक और दो के बीच। चेक करो कहीं पर एक और दो के बीच दिया गया है, जीरो तथा एक के बीच नहीं, एक तथा दो के बीच है। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन आपका सही है, एक तथा दो के बीच, और एक और दो के बीच हमने ये लिखा है, ये आपका आंसर सटीक रहेगा। बात समझ में आई ना? तो एक तथा दो के बीच इसका आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, कि यदि a बराबर करने के अंदर 3 प्लस करने के अंदर 3 प्लस करने के अंदर 3 प्लस डॉट 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 हो तो निम्न में से कौन सा सही है। ये कह रहा है कि इतने के बराबर इतना है तो कौन सा सही है, ये ऑप्शन इनमें से इतना बराबर है, a के बराबर ये दिया गया हो तो कौन सा सही है, ये ऑप्शन इसमें ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? अब हल करते हैं, इसको कैसे हल किया जाएगा, ध्यान से देखना है। ये क्या दिया गया है, 3 प्लस 3 करने के अंदर प्लस करने के अंदर 3, ये तो दिया गया है, प्लस डॉट 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 डॉट, इसमें भी वही करना। क्यों? हमने क्या सिखाया कि ये डॉट 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 तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक संख्या जा रही, तो जो भी करने में रहेगा तो उसको बाईं ओर से हल करना है। किधर से? बाईं ओर से। और बाईं ओर से हल करने किसी भी एक को पकड़ना। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएगा, तो किनको किनको हम हल करेंगे, इसलिए एक को हल कर लीजिए, बस उसी से आपका आंसर मिल जाएगा। तो एक को हल करते क्या है, 3, तो तीसरे को पकड़ते हैं, तीसरे को पकड़ते हैं। तो बताइए 3 का ऐसा गुणनखंड हेरिए कि अंतर एक होना चाहिए, अंतर एक आना चाहिए, ऐसा गुणनखंड हो दो कि अंतर एक होना चाहिए, वो भी किसका, 3 का। तो देखते हैं कि 3 एक कम 3। अच्छा ये बताइए 3 का गुणनखंड क्या क्या बनेगा, एक और दो ही तो, एक और 3 बनेगा, एक और 3, इससे ज़्यादा कोई इससे गुणनखंड बन ही नहीं रहा, तो इससे बनेगा कहाँ, क्योंकि अंतर एक लाना, तो अंतर यहाँ पर 2 आ रहा है, अंतर 2 आ रहा, तो क्या करेंगे हम, इस संख्या को आगे बढ़ा लेंगे। ये जो 3 दिया गया है आगे बढ़ाएंगे, हम 4 तक चेक करेंगे, 4 तक। आप बताइए 4 का ऐसा गुणनखंड बनाइए कि अंतर एक होना चाहिए, बनाइए 4 का ऐसा गुणनखंड। देखते हैं 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसका गुणनखंड क्या आएगा, 1 2 4 आएगा। इसका गुणनखंड क्या आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा। इसका गुणनखंड क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा और 1 आएगा। कितने गुणनखंड होंगे, इसमें 4, इसमें कितना आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा। आगे तक चेक करना ना, तो हमने आगे तक पूरा लिख लिया, ध्यान से देखना ये कि अब इसमें गुणनखंड है ना कि अंतर एक होना चाहिए। तो इनको इनको लेंगे तो अंतर 3 आएगा, इनको इनको लेंगे 2 और 4 को लेंगे तो अंतर 2 आएगा। 1 का अंतर नहीं आ रहा, छोड़ो, आगे बढ़ो और आगे आइए। 5 को देखिए, 5 1 है, 5 1 का अंतर लेंगे 4 आएगा, 1 लाना है हमें, ये भी नहीं आ रहा, इसको छोड़ो, आगे बढ़िए। 6 को देखते हैं, क्या 6 में अंतर आएगा किसी में, ध्यान देखना, इसमें आएगा 2 और 3 का, 2 और 3 का अंतर करो तो अंतर 1 आ रहा है, और 3 दूनी 6 भी होगा, अंतर 1 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। तो यहाँ पर किसका अंतर लेना है हमें,
6 का। बात समझ में आई? ठीक। अब 6 का अंतर लेना है तो इसका मतलब 6 का गुणनखंड क्या निकल के आ रहा है आपको? 2 और 3 बराबर क्या आएगा? 6। और अंतर इसका क्या आ रहा है? अंतर क्या आ रहा है इसका? ध्यान देखना, अंतर क्या है? 1 आ रहा है। अंतर 1 आ रहा है कि नहीं? अंतर 1 आ रहा है। तब इन्हीं से आंसर हो जाएगा। और ये ध्यान में रखना, क्यों? यहाँ से ये मत मान लेना कि हाँ ये प्लस है तो 3 आंसर। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये एम्फानाइटक गई संख्या है और एम्फानाइटक गई संख्या की इसका गुणनखंड नहीं बन रहा था अंतर 1 के लिए, तो संख्या आगे बढ़ाया तो उसके बीच में आंसर होगा। बीच में आंसर। बात समझ में आई? तो ये नहीं होगा, एक आंसर नहीं आएगा। इतना ध्यान में रखना कि 3 आंसर हो जाए, 2 आंसर हो जाए, 4 आंसर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसमें 1 या 2 के बीच बीच में आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि 6 हमने माना है, इस 3 को 6 माना। क्यों? क्योंकि 3 का गुणनखंड नहीं बन रहा था कि अंतर 1 हो जाए। 4 का भी गुणनखंड नहीं बन रहा था कि अंतर 1 हो जाए। 5 का गुणनखंड नहीं बन रहा था कि अंतर 1 हो जाए। लेकिन 6 का गुणनखंड बन गया जो कि अंतर 1 है। वो कौन सा है? 3 दूनी 6, 2 ताई 6 गुणनखंड इसका अंतर 1 हुआ कि नहीं? तो इसी से आंसर निकल जाएगा। और आंसर इसका क्या आएगा इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखना है आपको यहां से, ठीक इस डब्बे में देखिएगा कि अंतर 1 तो आया। ठीक, अब ये मत देख लेना कि यहाँ पर प्लस है तो बड़ी गुणनखंड आंसर, ये नहीं होगा। कहाँ पर ये होता है? जहाँ पर गुणनखंड उसका बन जाए। यहाँ पर गुणनखंड नहीं बन रहा तो संख्या हमने आगे बढ़ाया है। संख्या हमने आगे बढ़ाकर चेक किया है। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पर बड़ी संख्या नहीं देखी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, 2 तथा 2 और 3 के बीच आंसर आएगा इसका। 2 और 3 के बीच आंसर आएगा। 2 और 3 के बीच, तो इसका मतलब देखते हैं हम कि क्या आएगा। 2 और 3। ध्यान देखना क्या निकालना है कि ए का मान ना, तो यहाँ पर ए का मान लिख लेते हैं हम। यहाँ से देखना ये लिखा ए बराबर, क्यों निकालना है? ए से ना हमें, तो ए बराबर ए का मान निकल के आ रहा है। तो 2 और 3 ए का मान है ऐसा, ए का मान इतना होना चाहिए। 2 हो और 3, और इसका मतलब 2 और 3 के आगे भी जा सकता है। 3 के आगे का मतलब 4 भी आंसर हो सकता है इसका। बात समझ में आ रही ना? तो 2 और 3 से बड़ा होना चाहिए। 2 और 3 से बड़ा होना चाहिए इसका आंसर। बात समझे? वहां पर 1 और 0 या 1 के बीच में आंसर लाया था। क्यों? क्योंकि 1 का चेक किया था। यहाँ पर 3 है, 2 और 3 के आगे भी जा सकता है आंसर। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पर 2 और 3 से बड़ा आंसर होना चाहिए। 2 भी हो सकता है, 2 के बीच में हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 के बाद हो सकता है, 4 भी आंसर हो सकता है। ऐसा ये ए का मान निकल रहा है। तो आपके ऑप्शन में देखिए कैसा ऑप्शन पूछ रहा है। इस हिसाब से आंसर कहीं पर नहीं दिया गया है, तो इसके हिसाब से हम आंसर बनाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? 2, तो क्या है? 2 से बड़ा होना चाहिए ना, तो 2 से छोटा नहीं है ए का मान। या तो 2 हो या तो 2 से बड़ा, तो इसका मतलब 2 से बड़ा होगा। या तो 2 हो या तो 2 से बड़ा, और ए का मान होना चाहिए ना। और क्या करा कि ए से बड़ा होना चाहिए। 3 से आगे भी हो सकता है, तो इसका मतलब 3 होगा। बात समझ में आई ना? और आपका आंसर ये आकर तैयार हो गया। ये आपका आंसर निकलेगा। और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? जो कि तीसरा ऑप्शन आपका सही है इसमें, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा इसमें कैसे किया गया है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया। इसको ध्यान देखना है कि करनी के अंदर है, इसका मतलब रूट के अंदर है 8 - 2, रूट के अंदर है 15 बराबर क्या होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है
किसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल। क्या? वर्गमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। क्यों? क्योंकि इसको क्या कहा जाता है? वर्गमूल। ऊपर लगा हुआ वर्गमूल, तब इसको हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब ऐसा वर्गमूल निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या किया जाता है कि ऐसा दो संख्या हेरिए आप कि इसको और इसमें देखना है, इसको और इसमें देखना, ध्यान देखना, इस दो से नहीं मतलब। यहाँ पर इतना ध्यान में ये भी रखना है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि रूट के बाहर दो होना जरूरी है। दो नहीं है तब गुणनखंड हम यहाँ पर नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ये दो ना हो, मान लो ये दो हटा दें हम, तब गुणनखंड नहीं कर सकते। लेकिन आपके क्वेश्चन में यहाँ पर दो दिया गया है। बात समझ में आई ये क्वेश्चन का मतलब? तो यहाँ पर दो है तो हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं। ऐसी एक संख्या हेरिए, ऐसी एक दो संख्या हेरनी है कि गुणा करने पर 15 होना चाहिए, गुणा करने पर 15 होना चाहिए और जोड़ने पर 8 होना चाहिए। सिर्फ जोड़ने पर, गुणा करने पर 15 और जोड़ने पर 8, ऐसी दो संख्या हेर लीजिए। तो वो संख्या कहाँ बनेगी, कैसे? 5 3 15 होता, 5 3 8 भी होता। क्या क्या? 5 और 3 होगा कि नहीं? होगा ना। तो ये संख्या बन गई। क्या लिखते हैं यहीं पर? 5 गुणे 3 बराबर 15, 5 प्लस 3 बराबर 8। ये संख्या बन गई कि नहीं? बन गई। तो क्या हमने सिखाया कि गुणा करने पर 15 होना चाहिए और जोड़ने पर 8 होना चाहिए। बस इतना हो गया। तो क्या क्या होगा? 5 और 3, सबसे बड़ी वाली संख्या पहले लिखी जाती है। 5 3, इस पर क्या लगा देंगे? ये क्या लगा है? करणी। तो हम इसके ऊपर क्या लगा दें? करणी। बस करणी लगाने के बाद यहाँ पर क्या दिया गया? माइनस। ये माइनस ये होगा आपका आंसर। हो गया काम। बात समझ में आई? हो गया काम, बन गया आंसर, हो गया। इतना ध्यान में रखना है कि ऐसे ध्यान, अब समझिए इसको कैसे जल्दी लगाना कि ऐसा गुणनखंड है कि गुणा करने पर 15, जोड़ने पर 8, 5 3 15 होता, 5 लिखेंगे और आप 3 लिखना है, इसको करने के अंदर लिख देना है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आई इसको कैसे किया गया है? ठीक। तो आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? 5 रूट के अंदर है, -3 रूट के अंदर है, ये होगा आपका आंसर। आपके ऑप्शन में कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। बात समझ में आई? ये आपका ऑप्शन तीसरा सही दिया गया है। क्वेश्चन समझ में आया ना? इसमें कुछ नहीं है कि गुणा करने पर 15 हेल लेना है और जोड़ने पर 8 हेल लेना है, लेकिन दो बाहर होना चाहिए। इस रूट के बाहर दो होना चाहिए। दो नहीं है तो गुणनखंड नहीं कर सकते, वहां पर हमें दो बनाना पड़ेगा। फिर बात समझ में आई होगी आपको कि वहां पर फिर हमें दो बनाना पड़ेगा। ठीक। तो ये यहाँ पर दो है तो हम गुणनखंड कर सकते हैं। ऐसा कर देंगे कि 5 3 15, 5 3 8, जोड़ने पर फिर दोनों को करनी में बंद कर देंगे। इनको दोनों को करनी में बंद करने के बाद चिन्ह देखेंगे, माइनस में तो माइनस में आंसर। बात समझ में आई? तो ये आपका आंसर है। अब इसी का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखते हैं दूसरा इसी मॉडल में है, ध्यान देखना है। इसमें भी वही करना है कि गुणा करने पर ये देखना है, जोड़ने पर ये देखना है। ऐसी दो संख्या हेरिए आप कि गुणा करने पर 6 हो जाए और जोड़ने पर 5 हो जाए। ऐसी संख्या क्या है? क्या मिलेगी आपको कि 2 गुणे 3 बनेगी कि नहीं? बनेगी ना। तो क्या होगा? 5 होगा और 6 होगा। बना कि नहीं? बन गया। बस हो जाएगा। बड़ी संख्या पहले लिखनी है और छोटी संख्या बाद में करनी लगा देना है और यहाँ पर प्लस, तो ये प्लस आपका आंसर। बात समझ में आई? ये होगा आपका आंसर। ठीक। क्या करना है कि गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5, ऐसी दो संख्या है जो कि 2 3 है। 2 3 तो सबसे बड़ी संख्या 3, फिर 2 लिखेंगे और करनी लगा देना है। इसका तो रूट लगा देना, रूट है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर लगा देंगे प्लस, हो जाएगा आपका ये आंसर। बात समझ में आई? अब इसी के रिलेटेड से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है, ध्यान देखना है। ये भी एक वर्गमूल निकालना है। इसका भी क्या दिया गया है?
3 + √5, 3 + √5 का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल क्या दिया गया? 3 + √5। ध्यान से देखना है क्वेश्चन, ये क्या दिया गया है? 3 + √5 वर्गमूल निकालना है। हमने क्या सिखाया था अभी? यहाँ पर 2 होगा तभी गुणन, इसका हम वर्गमूल निकाल सकते थे। यहाँ पर 2 नहीं दिया गया, 2 नहीं दिया गया तो क्या करना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर 2 बनाना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं? 2 बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? 2 से गुणा और 2 से भाग भी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो 2 नहीं बना सकते हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ऐसा काम करना है कि क्वेश्चन में चेंजिंग ना हो। बात समझ में आई क्वेश्चन में? ध्यान से, ठीक। ये हो गया, हमने यहाँ पर 2 बनाया। अब इसको हल कर लेते हैं, सरल करते हैं। सरल करेंगे तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं नहीं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये √5 हो जाएगा, और इसके नीचे ये क्या हो जाएगा? 2। ऐसा ये समझ में आया कैसे किया गया? 2 और 1 का लासा 2 हुआ, 1 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 से इसमें गुणा करेंगे 6 होगा, ये प्लस का निशान, 2 से इसको भाग करेंगे तो 1 होगा, इससे गुणा कराएंगे तो यही आएगा। बात समझ में आई? ये हल किया गया, इसको भिन्न हल किया गया, ठीक। अब यहाँ पर आप गुणनखंड कर सकते हैं। ध्यान से देखना कैसे। 6, ये जो ऊपर लिखा गया इतने को सिर्फ देखिए, इसको ध्यान देखना, इसका गुणनखंड कर सकते हैं कि गुणा करने पर क्या होना चाहिए? गुणा करने पर 5 होना चाहिए। ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या है? गुणा करने पर 5 होना चाहिए और जोड़ने पर 6 होना चाहिए। बात समझ में आई ना? यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है क्वेश्चन में। कैसा ये क्वेश्चन दिया गया देख लेते हैं हम। क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है हमें कि ये क्वेश्चन दिया गया है, यही तो क्वेश्चन है, ठीक। सही है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देखना कि हमें क्या बनाना, गुणा करने पर 5 होना चाहिए और जोड़ने पर 6 होना चाहिए, ऐसा गुणनखंड हमें बनाना है। तो गुणनखंड बनाते हैं। कैसा गुणनखंड बनाना है कि गुणा करने पर 6, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि इसको अलग लिख लेते हैं। क्या है? 6 + 2√5, ये तो दिया गया है ना। अब इसको गुणनखंड बनाना है कि गुणा करने पर और ये जोड़ने पर ये 5 होना चाहिए और ये जोड़ने पर 6, तो क्या बनेगा? 5 × 5 और 5 × 6 बन गया कि नहीं? तो क्या बनेगा 6 का गुणनखंड? 5 × 1 तो 5 × 5 आएगा। यहाँ पर 5 × 5, यहाँ पर 5 + 1 बराबर क्या आएगा? 6 आएगा। तो गुणनखंड क्या हमने देखा, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि 5 और 1। तो यहाँ पर हमने क्या सिखाया था कि इसका गुणनखंड 5 और 1 निकल के आया। तो बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या, और इस पर लगाना है क्या? करणी वर्गमूल के निशान। इस पर भी लगाने के बाद बीच में प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई? लेकिन ये किसका आंसर आया हुआ है? इसका, हमें इसका आंसर लाना है। तो ये इसको उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं? इसके स्थान पर ध्यान से देखना है, इसे इसके स्थान पर इतना रख सकते हैं ना। क्या आएगा यहाँ पर? √5 + √1 बटे, अब वर्गमूल तो निकालना था ना, तो क्या इसका भी तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा हमें। नहीं समझ में आई बात? ध्यान से देखिएगा। अब क्या कर रहे हैं, इसमें ये हो जाएगा ये, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, आएगा निकलेगा, लेकिन किसमें? पॉइंट में आएगा। हमें यहाँ पर पॉइंट में नहीं लाना है। तो आंसर क्या होगा इसका? इसके नीचे इसको लिख सकते हैं और इसके नीचे इसको भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा आंसर? ये पूरे में लिख देते हैं 5/2, ठीक, प्लस, आंसर लिखने के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहीं पर ध्यान देखना है कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक। ये होगा 5 + 2 प्लस, ठीक, और ये होगा रूट के अंदर 1/2 होगा, ठीक।
नहीं समझ में ये बात? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर समझा देते हैं कि इसको कैसे किया गया। ठीक, ये क्या दिया गया, √5/√2 इसके नीचे लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस इसके नीचे भी लिख सकते हैं √1/√2। इसको हमने ऐसे कर दिया, पूरे में रूट कर दिया। ये क्यों? क्योंकि जब घातांक करनी शुरुआत में हमने पहले वीडियो में समझाया है आपको इसका नियम क्या होता है। नियम में हमने आपको समझाया है जबकि कोई बटे में 2 करनी होती है उसको 1 करनी बना सकते हैं, प्लस तो क्या होगा 1/√2। ये हो जाएगा आंसर, जो कि आपका आंसर कहाँ पर आया है, ये। ठीक, ये होगा आपका आंसर। और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है, ये आया ना, तो आपका ऑप्शन कौन सा है, चौथा ऑप्शन सही दिया गया है। ठीक, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ना। ध्यान से देखना, फिर से समझा देते हैं कि यहाँ पर 2 नहीं दिया गया था, तो हमने 2 बनाने के लिए 2 से गुणा किया, क्योंकि क्या निकालना, वर्गमूल। तो इसका मतलब इसके नीचे ऐसे लिख सकते हैं, बात समझ में आई ना, ऐसे। ठीक, इसका वर्गमूल तो ये यहाँ जब इसके नीचे आएगा तो फिर यहाँ पर भी बन जाएगा ये ऐसे, क्योंकि रूट के अंदर काम हो रहा है ना, सब रूट के अंदर काम हो रहे हैं। ये भी रूट के अंदर काम हुआ, तो रूट के अंदर काम हुआ तो इसको हल किया गया, तो ये है, इसको उठाकर यहाँ पर रखेंगे, आपका आंसर ये हुआ। बात समझ में आई, क्वेश्चन को समझ में आया कि 2 नहीं है तो 2 बनाने के लिए गुणा किया जाए, भाग भी किया जाए। क्यों? क्यों भाग करते हैं, इसीलिए कि ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 जब कट जाएगा तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं पड़ना, लेकिन काटेंगे नहीं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 2 बनाने के लिए ही तो हमने गुणा किया है, जब काट देंगे तो फिर गुणा क्यों किया। बात समझ में आई ना आपको? तो ये क्वेश्चन आपका है। ठीक, समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है, ध्यान देखना है। एक क्वेश्चन को जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे इसको कौने किस विधि से लगाएं हम, इसका आंसर किस तरह से आएगा। ठीक, तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन समझिएगा, ध्यान से देखना है कि रूट में 80 दिया गया, माइनस रूट में क्या दिया गया, 112 पूरे के बटे में दिया गया, रूट में 45 माइनस रूट में 63 का मान बताइए। ये दिया गया है, का मान बताइए, इतने के मान बताना है। तो ये भी दिमाग, यहीं पर दिमाग तुरंत लगना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतनी हाल ही तो आ नहीं सकता। आएगा क्यों? क्योंकि इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद कॉमन लेंगे, कॉमन के बाद काट देंगे, आंसर मिल जाएगा, बस हो गया काम, आंसर। ध्यान देखिएगा कैसे। ठीक, तो इसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद देखना कुछ ना कुछ आपको कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन बनाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम नहीं है, सेम होता तो संयुग्मी से गुणा करके हम आंसर ला सकते थे, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं दिया गया। 80 है, यहाँ पर 45 दिया गया, यहाँ पर 112 है, यहाँ 63 दिया गया, क्योंकि सेम इसलिए समान में नहीं दिया गया। समान में होता तो हम संयुग्मी से गुणा करके आंसर ला सकते थे, लेकिन समान में नहीं दिया गया, तो क्या करना है, इसको तोड़िए, तोड़ने के बाद कॉमन लेंगे, कॉमन के बाद काट देंगे आंसर। ध्यान देखिएगा कैसे। रूट के अंदर 80 को क्या लिख सकते हैं आप, 16 पंचे 80 होता है कि नहीं है, होता है ना। ठीक, और 112 को आप क्या लिख सकते हैं, 112 को 16 सत्ते 112 होता है कि नहीं, होता है ना। हाँ ठीक, फिर क्या लिखना है, 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 पचे 45 होता है ना, 9 गुणे 5 और लिख देंगे, माइनस 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 सत्ते 63 होता है कि नहीं, होता है। अब और इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये किसका निशान है, रूट का, इसका मतलब वर्गमूल का। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, और ये रूट के अंदर 5 रहेगा, माइनस इसका 4 निकलेगा, रूट के अंदर 7 रहेगा, बटे में क्या है, 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, और रूट के अंदर 5 बचेगा, माइनस 9 के अंदर यहाँ पर क्या है, 9 निकलेगा, 9 का वर्गमूल क्या आएगा, 3, और रूट के अंदर क्या बचेगा, 7,
बात समझ में आई आपको? यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 9 पचे 45 9 सत्ते 63। ठीक, अब यहाँ से क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं आप कि नहीं? हाँ ले सकते। क्या? ऊपर से 4 कॉमन हो सकता है आपका। 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? √5 माइनस √7 ब्रैकेट के अंदर बचेगा। फिर नीचे क्या बचेगा? नीचे क्या कॉमन ले सकते हैं अब? 3। नीचे 3 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा? √5 माइनस √7 बचेगा। क्यों नहीं बचेगा ना? ठीक, अब ध्यान देखिएगा, क्या ये √5 माइनस √7, ये √5 माइनस √7 कट जाएगा? क्यों नहीं कटेगा? क्यों? इसलिए कटेगा क्योंकि इनके साथ गुणांक में संख्या दी गई है। गुणांक में संख्या दी होती है तो ऊपर नीचे काट सकते हैं हम, तो इनसे और इनसे कट जाएंगे। तो क्या बचा रहा आपका आंसर? 4/3 बच रहा है। इससे और इससे ये खत्म, कट गया तो क्या बचा? 4/3। इसका मतलब 4/3। 4/3 ये होगा आपका आंसर। और आपके ऑप्शन में क्या दिया गया? ये 4/3 कहीं पर है? नहीं है। क्यों? 3/4 दिया गया, उल्टा है। हमारा तो यह है, तो कुछ बच्चे क्या करे, हमने उल्टा नहीं कहा, हो सकता हमारा गलत होगा, ये आंसर होगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्जामर बड़ा चालाक होता है, ऐसा क्वेश्चन बना के दे सकता है, ऐसा आंसर आपको बना के दे सकता है, क्योंकि बच्चे को भटकाने के लिए। तो ये आपका आंसर आया है, लेकिन ये आंसर इसमें है लेकिन देखिएगा कैसे। इसको और क्या लिख सकते हैं आप? कुछ लिख सकते हैं क्या? सही में इसको तोड़ सकते हैं, इसको सही में आंसर लाइए। और सही में लाने के लिए क्या किया जाता है? भाग। तो किससे? इसका आंसर क्या आएगा? 4, 3 से इसको काट दो, बस। ये करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम आपको समझाएंगे कि कैसे में सही में लिखी जाती है। ध्यान से देखना है। ये है 4 और 3, इसको भाग करना। 3 एक कम 3 जाएगा, क्या आएगा? 1। ये लिखी जाती है सही में, ये लिखा जाता है अंश में, और ये होता है हर में। बात समझ में आई? ये होता है सही में, बात समझ में, सही में, और ये होता है आपका अंश में, और ये होता है आपका हर में। बात समझ में आई? तो इसको सही में लिखता है हम। सही है 1 तो 1, और ये है निशान बटे का, और अंश में है 1 तो 1 लिखेंगे। हर में क्या लिखा है? 3। अब ये ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। कितने ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो यही होगा क्या? आपका आंसर। बात समझ में आई? और यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है? 1 सही, 1/3, ये होगा आंसर। ये नहीं होगा, नहीं तो आप समझो है 4/3 आया तो हो सकता है हमारा गलत होगा, तो ये आंसर होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि एग्जामर ऐसा करता है, एग्जामर ऐसा बना देता कि ये आंसर हो जाएगा सही, बच्चे इसी को सही करके चले आएंगे एग्जाम में। गलत। ऐसा देखना, इसको और हल कर सकते, इसको सही में आंसर हम बना सकते थे। ठीक, तो ये आपका होगा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, अन्यथा गलत कर देंगे। इसका आंसर क्या आएगा? ठीक, ध्यान से देखना। उसी हिसाब से एग्जामर में आंसर ये भी बनाया। ये क्वेश्चन पूछे गए, जितने क्वेश्चन हम आज सब बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। सिर्फ एक क्वेश्चन हमने अपने लक्ष्य से समझाया, जो कि एक वर्गमूल में था। एक वर्गमूल हमने अपने लक्ष्य क्वेश्चन बनाया था। जितने क्वेश्चन और हम समझाए हैं वो सब क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जामर ने ऐसा क्वेश्चन बनाया कि ये ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है कहें इसका आंसर नहीं निकाल सकते, तो इनमें से कोई नहीं टिक कर लेंगे। बात समझ में आई ना? ऐसा एग्जामर आंसर बना के देता है। अब इसको हल करना, ध्यान से समझना, पहले इसको कैसे हल करेंगे हम, किस विधि से कैसे करना है, ध्यान देखना है। कि 1/रूट के नीचे दिया गया, रूट के अंदर 2 + 1 ऐसे 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 प्लस डॉट 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 दिया गया यहाँ तक का,
योग निकालना है, योग निकालना है। योग किसके बराबर है ये बताना है कि योग निकालने के बाद इनमें से किसके बराबर आपका आंसर आएगा ये निकालना। बात समझ में आई? क्वेश्चन को समझ में आया? अब ये क्वेश्चन का लैंग्वेज जो दिया गया है, जो क्वेश्चन का मेथड दिया गया है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें क्या करना पड़ेगा? संयुग्मी से गुणा कराना पड़ेगा तभी इसका आंसर आएगा। तो ध्यान से देखना है कि क्या कराते हैं हम। इसको पहले क्या कराएंगे कि संयुग्मी से जब गुणा कराएंगे तो क्या होता है, ध्यान से देखना। जब संयुग्मी से गुणा कराते तो इसका मतलब इसका चिन्ह का चेंज हो जाता है ना। ये प्लस में तो ऊपर माइनस में जाएगा, तो ऊपर डायरेक्ट माइनस में लिखते हैं हम। क्या आएगा? √2 और -1 होगा कि नहीं? संयुग्मी से गुणा जब कराते हैं और संयुग्मी से गुणा कराने के बाद नीचे दोनों का वर्गों का अंतर कर लेते हैं। ये नियम है। कैसा नियम है? ये नियम है कि इनका चेंज लिख लेते हैं। ये इसी को तो पूरा उतारा गया। अब प्लस में था तो हमने माइनस में कर दिया, बस। इन्हीं के वर्गों का अंतर कर लेंगे। क्या करना है? वर्गों का अंतर, वर्ग करना फिर अंतर करना है। और अंतर 1 आएगा इसका, ध्यान देखना। क्यों? देखिएगा यहाँ पर 2 और ये +1, ठीक। तो इनके वर्गों का अंतर करना है, वर्गों का अंतर। तो इसका मतलब अंतर निकालना। ये से ये खत्म तो 2 और यहाँ पर 1, तो अंतर निकालना तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, 1 ही तो आएगा। यहाँ पर ये मत देखना, यहाँ पर प्लस में आया है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ये जल्दी लगाने के लिए। अभी इसको हम संयुग्मी से गुणा करा के लिखेंगे पूरा बेसिक से, तो काफ़ी समय लग जाएगा। बात समझ में आ रही ना आपको कि संयुग्मी से कैसे गुणा होता है? कि इसका संयुग्मी से गुणा कराएंगे, गुणा में लिखेंगे √1 - 1 बटे फिर √1 - 1। ये क्यों हो रहा? क्यों इसका वर्गों का अंतर कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ब्रैकेट में a-b, दूसरे ब्रैकेट में a+b सूत्र बनता है वो किसका? a² - b² का। इसलिए यहाँ पर हमने ये ऐसे किया है। नहीं समझ में आया? देखिएगा, एक हम आपको समझाते हैं इसका। यहाँ से इसको अभी मत देखिएगा, ये क्वेश्चन अभी मत देखिए। इसी को हम यहाँ पर एक ट्रेन को समझाते हैं कि कैसे किया जा रहा है, ठीक। +1 ये दिया गया, ये दूसरा क्वेश्चन है, समझ लो। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। तो हमने इसको क्या बताया? संयुग्मी से गुणा। संयुग्मी से गुणा मतलब चिन्हों को बदल लेना है। तो चिन्ह को जब बदलना है तो 2 - 1 कर लेना। चिन्ह प्लस में था, संयुग्मी का मतलब प्लस में, तो माइनस से गुणा भाग करा देंगे। ये होगा, ये हुआ संयुग्मी का मतलब, ठीक। तो फिर क्या होगा? ये आएगा ऊपर -1। कैसे ऊपर आया? इसके साथ गुणा हुआ तब आया। अब ये ध्यान देखिएगा कि ये क्या दिख रहा है आपको? एक ब्रैकेट में a+b और दूसरे ब्रैकेट में a-b दिख रहा है कि नहीं? सूत्र क्या हो जाता है? a² - b²। क्या होता है? तो a² के स्थान पर ये है, माइनस b के स्थान पर 1 है का होल स्क्वायर, बराबर क्या होगा? √2 - 1 बटे, ठीक। ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो क्या बचेगा? 2 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, बराबर क्या आएगा? √2 - 1 बटे 2 से 1 जाएगा 1। तो इसका मतलब ये आएगा। समझ में आई बात? तो यही चीज हम आपको यहाँ पर शॉर्टकट बता रहे हैं कि शॉर्टकट कैसे किया जाता है। देखिएगा, ठीक। यहाँ से अब दूसरा देखिएगा। जैसे दूसरा दे दे हम आपको क्वेश्चन, और दूसरा क्या होगा आपका कि 1/3 - 2 ये दिया जाए, ये आपको दे दिया जाए। तो क्या करना है? ट्रिक से इसको क्या करना है? ध्यान से देखना। इसको ट्रिक से कैसे लगाएंगे हम? इसी को पूरा ऊपर लिख देना है, ये और ये बीच में माइनस है तो ऊपर प्लस लिख देना है, बस। इसको ऊपर पूरा, बीच में माइनस है तो ऊपर प्लस। बात समझ में आई? लगा देंगे बटा, और इसके वर्गों का अंतर कर लेना। इसके वर्गों का अंतर करना है, वर्गों का अंतर करेंगे तो क्या होता है? √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर।
तो क्या निकल के आएगा यहाँ पर √3 प्लस √2 बटे वर्गों का अंतर, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, क्या नीचे आएगा 3 माइनस, और ये स्क्वायर से ये रूट खत्म तो क्या आएगा 2, और 3 से 2 जाएगा तो 1 यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, हमारे पास जगह नहीं है तो 3 से 2 हटाकर हम यहाँ पर क्या लिख लें 1। तो यही चीज़ तो हमने सिखाया आपको कि क्या किया जा रहा है कि इसमें प्लस माइनस में दिया गया है तो इसमें प्लस लगाने के ऊपर लिख लेंगे, ठीक, माइनस में है तो ऊपर प्लस लगा कर लिख लेना, जैसे ये लिखा, फिर इनका अंतर कर लेना बस। वर्ग, किसका, वर्गों का अंतर, इसको वर्ग करने के बाद अंतर, तो इसका वर्ग करेंगे तो 3, ये भी 2, 3 से 2 जाएगा 1, तो इसका मतलब ये आंसर। बात समझ में आई ना, वैसे भी इसको भी करना है। समझ में आया आपको कि संयुग्मी का मतलब क्या होता है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा किया जाएगा। संयुग्मी से किया जा रहा है लेकिन कैसे, ट्रिक से। बात समझ में आई आपको, कैसे किया जाएगा, संयुग्मी से ही किया जाएगा लेकिन ट्रिक लगाई जाएगी। क्या लगाया जाएगा, ट्रिक से। ध्यान से देखना, हमने क्या सिखाया, यहाँ पर प्लस है तो ऊपर माइनस कर लेना है, √2 - 1 हो गया काम, ठीक। अब इसको वर्गों का अंतर करना, 2 का वर्ग, 2 का ये क्या रूट में है और रूट का वर्ग करते हैं, रूट से खत्म 2 आएगा, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, बीच में क्या है प्लस। बात समझ में आई, तो यहाँ पर प्लस है तो इसको माइनस में लिख लेना है ऊपर, 3 - √2, और इसका भी अंतर करना है, वर्गों का अंतर, तो ये रूट से वर्ग खत्म, रूट से वर्ग खत्म तो क्या आएगा, 3 से 2 जाएगा 1 आएगा। बात समझ में आ रही है ना आपको, ठीक। फिर वैसे इसमें भी करना है, क्या दिया गया 4 माइनस हो जाएगा √3 बटे, और 4 से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्गों का अंतर करेंगे तो 4 से 3 ही जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट से वर्ग खत्म, और रूट से वर्ग खत्म तो 3 बच जाएगा यहाँ पर 4, और 4 से 3 जाएगा तो 1 ही तो आएगा, ठीक, प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक। ये दिया गया है आपका। वैसे भी इसमें भी हमें करना है, इधर भी ये आएगा, इसको भी वही चीज करना है, अंतर ऊपर प्लस माइनस में कर लेना है बस। रूट के अंदर 100 और ये माइनस, रूट के अंदर 99। बात समझ में आई, और इसका भी वर्गों का अंतर करना है, वर्गों का अंतर, रूट का वर्ग करेंगे तो रूट से वर्ग खत्म बचेगा 100, और रूट से वर्ग खत्म बचेगा 99, और 100 से 99 जाएगा क्या आएगा 1। क्वेश्चन समझ में आया आपको, ये कैसे किया जाए, ट्रिक से। लेकिन किस बेस पर है ये ट्रिक, संयुग्मी के गुणा पर बेस पर हमने ये ट्रिक लगाया है, ठीक। अब इसको क्या करना, हल, एक एक मिटा सकते हैं कि नहीं, एक एक हटा सकते हैं ना हम, तो एक एक आप हटा दीजिएगा तो क्या आंसर आता है, ठीक। क्या आएगा यहाँ पर, √2 - 1 प्लस √3 - √2 प्लस √4 - √3 डॉट डॉट, ये क्या दिएगा, √100 माइनस √99। बात समझ में आ रही ना आपको, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, काटना पीटना है आपको, ठीक। तो काटते पीटते हैं, ठीक। देखिएगा क्या कट रहा है, कुछ क्या कट रहा है, ध्यान देखिएगा कि रूट प्लस में है, √3 जो प्लस में है और √3 यहाँ पर माइनस में है, तो ये कट जाएंगे और ये इससे कट जाएगा, ठीक। और ध्यान देखिए ये रूट माइनस में है √2, ये भी √2 प्लस में है तो इससे ये कट जाएगा, तो इसका मतलब ये भी कट जाएंगे आगे वाले संख्या से, और जब आखिरी वाला कट रहा है तो ये भी कट जाएगा। बात समझ में आ रही ना आपको, जब पहला संख्या कट रही है तो आखिरी वाली संख्या भी कटेगी, तो क्या बच रहा है, ये बच जाएगा। तो क्या बच रहा है आपका, -1, और ये क्या आएगा प्लस में √100 -1 प्लस में √100 का मान क्या होता है 10।
ये है आपका क्या, प्लस, बराबर क्या आएगा आंसर, 10 से 1 जाएगा, आंसर क्या आएगा, 9। आंसर क्या आ रहा है आपका, 9 आंसर। ठीक, ये होगा आपका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में कहां पर दिया गया है, पहले ऑप्शन में आपका आंसर दिया गया है। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया है आपको कैसे किया गया है। संयुग्मी के बेस पर ट्रिक लगाई गई है कि जो नीचे होता है उसको चेंज करके चिन्ह ऊपर लिख दिए थे। यहाँ पर प्लस में था तो हमने माइनस में कर दिया ऊपर, और इसके वर्गों का अंतर कर दिया गया, बस। वर्गों का अंतर ये रूट में दिया गया, वर्गों का अंतर मतलब वर्ग करो, वर्ग करने के बाद अंतर करना है। और अंतर किया तो 1 आ रहा था, अंतर किया तो 1 आया, अंतर किया तो 1 आया, और अंतर किया तो 1 आया। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक, फिर वैसे इसमें भी किया गया, वैसे इसमें भी किया गया, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, और प्लस में था तो ऊपर माइनस। सिर्फ चिन्हों का परिवर्तन किया गया और सभी को उठाकर ऊपर, सभी को उठाकर ऊपर, सिर्फ चिन्ह को चेंज। प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तब प्लस। बात समझ में आई? और नीचे क्या करना है, वर्गों का अंतर ये नहीं देखना। अरे यहाँ पर माइनस आ गया तो इससे नहीं मतलब, वर्गों का अंतर करना है बस। नीचे कुछ भी हो, प्लस में हो इससे नहीं मतलब, माइनस हो तो इससे नहीं मतलब है। आपको सिर्फ क्या करना है, हर का ये आंसर, ये हर का वर्गों का अंतर ही करना है बस। आपको वर्ग करना, वर्ग के बाद अंतर करना, जो आएगा उसको लिख देना उसके स्थान पर। बात समझ में आई आपको? क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक, तो वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। आपके जो वीडियो हमने बना रहे हैं, ये चौथा पार्ट है इसका, काफ़ी समय हो चुका है। जो इसमें क्वेश्चन छूट रहे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कल डाल देंगे। ठीक, तो आज के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।